मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। आज के वाक्यांश मक्खियों के प्रकार पर आने से पहले भगवान श्री विष्णु की स्तुति करना बहुत आवश्यक है। उसका कारण एक तो आज दिन गुरुवार का है, बृहस्पतिवार का दिन है, भगवान श्री हरि का ही दिन है। दूसरी चीज ये है कि जो आज विषय उठाया गया है उसके कथा प्रसंग में भगवान श्री विष्णु का महत्वपूर्ण योगदान है, या कहिए कि महत्वपूर्ण भूमिका में है, इसलिए और भी आवश्यक हो जाता है। तो भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि सभी परिजनों के घरों में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। तो आइए अपनी बात प्रारंभ करते हैं। एक क्षण के लिए मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ अपनी बात प्रारंभ करने से पहले, कि हमारे जिन साथियों ने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेहरबानी करके उसे सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, लाइक कर दें, और अच्छा लगे तो शेयर अवश्य कीजिएगा। ये मेरा अनुरोध है। इसके लिए लिंक आपको निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में मिलेगा, जो आपकी सहायता करेगा। आइए अब विषय पर आते हैं। मक्खियों का प्रकार। आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि घरों में मक्खियाँ इधर उधर घूमती रहती हैं। आजकल गर्मी का मौसम है तो जहाँ उनको ठंडक दिखाई देती है वो वहीं पहुँच जाती हैं। सुबह को हमें ध्यान है जब हम बचपन में सो कर के उठा करते थे और आंगन में सोया करते थे, तो उस समय जो कमरे की दीवार हुआ करती थी जिसके नीचे हम सोया करते थे, वहाँ पर मक्खियों के छत्ते लगे रहते थे। वो वहाँ पर बैठी रहती थी विश्राम की अवस्था में। इतनी मक्खियाँ इकट्ठी हो जाती थी और जैसे जैसे गर्मी बढ़ने लगती थी वैसे वैसे वो वहाँ से साफ होने लगती थी। तो ये मक्खियों की प्रकृति है अपनी, वो करती हैं। अब मुख्य रूप से देखा जाए तो शारीरिक संरचना के हिसाब से मक्खियाँ तीन प्रकार की हैं। एक मधुमक्खी, जिसको हम सब जानते हैं, जो पुष्पों से मधु संग्रहित करके अपने एक स्थान विशेष में उस मधु को एकत्र करते हैं और वो शुद्ध मधु फिर भगवान विष्णु की पूजा में, अर्चना में, जपन में उसमें काम आता है, उनके भोग में काम आता है, उनके स्नान में, पंचामृत में काम आता है। तो वो शुद्ध मधु पैदा करने वाली भी मक्खियाँ हैं। तो एक प्रकार वो है। एक प्रकार आप सबने और देखी होगी, जो कि सामान्य आकार से थोड़ी बड़ी होती है, लेकिन उसका मुख, उसके पंख आदि थोड़े नीलेपन को लिए हुए, थोड़ी बड़ी होती है, लेकिन उसकी जो शारीरिक जो क्या कहना चाहिए कि रंगत है वो को नीली लिए हुए होती है, लेकिन ये थोड़ा कम दिखाई देती है। उसका कारण है, उसका कारण ये है कि ये जो बड़े आकार की जो मक्खियाँ होती हैं ये अक्सर गंदगी पर बैठती हैं। और आजकल जैसा आप सब जानते हैं कि गंदगी विशेष रूप से घरों में नहीं है, सबके यहाँ फ्लैश लग गए हैं, कमोड लग गए हैं। तो वो जो स्थिति थी वो अब समाप्त प्राय हो गई है, और मैं समझता हूँ कि अब कहीं है नहीं वो स्थिति। जो लोग अभी भी हठधर्मिता की वजह से या अज्ञानता की वजह से खेतों में शौच के लिए जाते हैं, या कहिए किसी कारण विशेष से शौच के लिए जाते हैं बाहर निकल करके, जो घर के शौचालय का प्रयोग नहीं करते या अभी तक इस सुविधा का लाभ नहीं ले पाए हैं, वो अवश्य जानते हैं कि इस प्रकार की मक्खियाँ कैसी होती हैं और निश्चित रूप से उन्होंने देखी होगी।
क्योंकि इसका मूल उद्देश्य यही रहता है कि वो गंदगी पर ही रहती है। तो दूसरे प्रकार की ये हो गई। तीसरे प्रकार की वो मक्खी है जो कि साधारण है, बिल्कुल एकदम छोटी सी, कहीं भी बैठ जाती है, आपके नाक पर, आँख पर, मुंह पर, हाथ पर, कहीं भी बैठ जाती है। बरसात के दिनों में जिस समय ये प्रसव की स्थिति में होती है, उस समय जब ये शरीर के किसी अंग पर बैठती है तो वहाँ एक हल्की सी खुजली सी महसूस होती है, हल्की चुभन सी महसूस होती है। खुजली तो नहीं कह सकते, लेकिन चुभन सी महसूस होती है, और मनुष्य बरबस फिर उसको हटाने का प्रयास करता है। तो ये एक इसकी एक विशेषता ये है छोटी वाली मक्खी की। अब मैंने आपको एक बात और कही थी यहाँ वाचन से पूर्व, कि मक्खी का भगवान विष्णु से बहुत गहरा नाता है, बहुत गहरा नाता है। तो वो किस प्रकार से है उसकी मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। आपको अच्छी लगे तो आप अवश्य आशीर्वाद दीजिएगा। पहली चीज, जो मधुमक्खी है, उसने भगवान विष्णु से एक बार कहा कि महाराज, आपको जो पंचोदक स्नान कराया जाता है उसके अंदर मधु का बहुत बड़ा महत्व है। यदि आपके स्नान में मधु का प्रयोग नहीं किया जाता तो वो आपका स्नान पूर्ण नहीं होता। तो कहने का मतलब ये कि आपके स्नान को पूर्णता प्रदान करने के लिए मेरे द्वारा एकत्र किए हुए मधु का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए आप मुझसे विवाह कर लीजिएगा। सीधी सीधी बात है। मैंने कहा आप मुझसे विवाह कर लीजिएगा क्योंकि आपके स्नान में मेरा बहुत बड़ा योगदान है। तो कभी कभी भगवान भी चक्कर में पड़ जाते हैं, क्या जवाब दें। लेकिन खैर, उन्होंने उसकी युक्ति निकाली। उन्होंने कहा कि देखो, ऐसा है कि मेरे जितने भी भक्त हैं वो अधिकतर जो सत्यनारायण की कथा करते हैं वो बाद में एक हवन भी करते हैं। तो यदि आप, मुझे कोई ऐतराज नहीं है आपसे विवाह करने में, मैं निश्चित रूप से कर लूँगा, क्योंकि आप तो बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं मेरी शुद्धता के लिए। तो आप एक काम कीजिएगा कि जहाँ कहीं यज्ञ हो रहा हो उस यज्ञ वेदी से एक चुटकी राख आप ले आइएगा, लेकिन शर्त यह है कि यज्ञ हो रहा हो, चलते यज्ञ में से आप राख की एक चुटकी ले आइएगा। मधुमक्खी ने कहा कि ठीक है, जाती हूँ। वो वहाँ गई जहाँ देखा उसने कि यज्ञ हो रहा था, लेकिन वो जैसे ही यज्ञ वेदी के करीब पहुंची तो उसके धूम्र से, उसके धुएं से उसका प्राणांत हो गया। आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी कारीगर को देखते हैं जो कि शहद का छत्ता तोड़ने वाला होता है, तो वो सबसे पहला काम यही करता है कि उस छत्ते के आसपास वो धुआं कर देता है, क्योंकि धुएं को सहन करना मधुमक्खी के बस की बात नहीं है, वो नहीं कर सकती उसको सहन। ठीक, बात समाप्त हो गई। लेकिन कहते हैं कि परिवार में तो बातें चलती हैं कि भाई ठीक है, चलो उसने तो ऐसा कर दिया, उसकी तो बात नहीं बनी। लेकिन एक दूसरा प्रकार और भी है। जो छोटी मक्खी है, भाई बड़ी का तो कहने का कोई साहस नहीं हुआ। उसने तो एक बार को मन में ये सोचा भी कि मेरी जो रंगत है वो भगवान विष्णु की नीली रंगत से मिलती है, तो इस कारण शायद वो मुझे स्वीकार कर लें, अंगीकार कर लें। लेकिन उनको सब पड़ोसियों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, रंगत से कुछ नहीं होता है। यदि आपने गंदगी नहीं छोड़ी तो किसी भी प्रकार से ये संभव नहीं है कि भगवान विष्णु जो है वो आपको स्वीकार करें। इसलिए ये विचार मन से निकाल दीजिएगा। अतः मन में विचार उसके भी आया, लेकिन वो विचार पूर्ण नहीं हुआ। फिर ये बात आई कि अच्छा, छोटी मक्खी की बात की जाए जो आमतौर से घरों में देखने को मिलती है। उसने मन में
ठान लिया कि मेरे पास तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो सब जगह बैठती हूँ, कोई स्थान ऐसा नहीं है, भगवान यदि अंतर्यामी हैं, भगवान यदि सब जगह प्रेजेंट हैं, सब जगह उपस्थित हैं, तो मैं भी हर स्थान पर उपस्थित हूँ। कोई स्थान ऐसा नहीं है सृष्टि का कण में, कोई कण कण में जहाँ भगवान बसे हैं वहाँ मैं भी बसी हुई हूँ। तो इसलिए निश्चित रूप से मैं हर प्रकार से भगवान विष्णु की पत्नी बनने के योग्य हूँ। का ठीक है। मक्खी पहुंची भगवान विष्णु के पास की और अपना मंतव्य बताया, तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि आपका बैठना सब स्थानों पर रहता है, निश्चित रूप से जैसे मैं सब जगह रहता हूँ इसी प्रकार से आप भी सब जगह रहती हैं, लेकिन मैं गंदे स्थानों पर नहीं रहता। इसलिए आप एक काम करें, मुझे आपको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल इतना काम करें कि शुद्ध घी में स्नान करके आ जाइएगा तो मैं आपको स्वीकार कर लूंगा। भगवान विष्णु ने यह बेचारा किसे काम दिया, उसको कहा कि शुद्ध घी में स्नान करो। अब शुद्ध घी में तो आप जानते हैं कि मक्खी को जहां शुद्ध घी का स्पर्श होगा उसके पंख जो हैं वो जम जाते हैं, फिर वो उड़ने लायक नहीं रहती है, फिर वहीं उसका प्राणांत हो जाता है। तो भगवान विष्णु ने इस छोटी मक्खी को भी टाल दिया, उसको भी छोड़ दिया। अब मैं आपको, ये तो थी कथा भगवान विष्णु की जो मक्खी के साथ घटी। अब मैं आपको एक भेद और बताता हूं मक्खियों का, जिसको विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। एक भेद और है मक्खियों का। आपने कभी हलवाई की दुकान पर जाकर के अवश्य देखा होगा, हलवाई जब मिठाई बनाता है, चाशनी बनाता है, तो उसमें बहुत सी मक्खियां जो हैं उसमें चाशनी में पड़ी रहती हैं, मर जाती हैं। लेकिन क्या सारी मक्खियां मर जाती हैं? तो मेरा जवाब है नहीं। सारी का मतलब जिन्होंने उस मिष्टान को ग्रहण किया है वो सारी मक्खियां नहीं मरती हैं। और उसका कारण है कि मक्खियां दो प्रकार की मानसिकता लेकर के हलवाई की मिठाई की कढ़ाई पर पहुंचती हैं। अब यहां आप विभेद समझ लीजिएगा दोनों में क्या है। एक मक्खी वो होती है जो कि मिष्टान के लालच में लगातार उसको मिष्टान को ग्रहण करती रहती है और मिष्टान को ग्रहण करते करते उसमें आगे बढ़ती चली जाती है, और वो आगे बढ़ते बढ़ते एक स्थिति ऐसी आती है कि वो चाशनी में डूब जाती है और वहीं अपने प्राणों की इतेशी कर लेती है। लेकिन एक जो समझदार मक्खी होती है वो क्या करती है, वो कढ़ाई के कोने पर बैठती है। ऐसा नहीं है कि वो मिष्टान का भोग नहीं लगाती, वो भी मिष्टान का भोग लगाती है। वो कढ़ाई के कोने पर बैठती है और कोने पर बैठने के बाद में वो उसमें से थोड़ा सा रस लिया और उसके बाद में उड़ गई। वो उसमें आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करती। तो वो मक्खी मीठे का आनंद भी लेती है, उस चाशनी का आनंद भी लेती है, लेकिन जीवित भी रहती है। इस दृष्टांत को देने का जो मेरा मूल मंतव्य है वो ये है कि संसार के जो विषय विकार हैं वो, या जो क्रियाकलाप हैं संसार के सब प्रकार के, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जितने भी विकारों में जिनकी गिनती होती है, वो सब एक प्रकार से हलवाई की कढ़ाई की चाशनी के रूप में है। जो व्यक्ति इस कढ़ाई की चाशनी में अर्थात इन विकारों में
आगे बढ़ गया, डूबता चला गया, जो उनमें भोग लेता चला गया, जिसने इस बात का ध्यान किया ही नहीं है कि मुझे कहाँ तक जाना है, और वो उसमें डूबता चला गया, तो निश्चित रूप से उसका पतन हो जाता है और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसका जीवन निरर्थक हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति उस मक्खी की तरह से व्यवहार करता है, जो कि किनारे बैठ कर के भोग तो सबका करती है, ऐसा नहीं है कि वो भोग नहीं करती, भोग सबका करती है, लेकिन थोड़ा सा भोग किया और उसके बाद में उड़ गई, आसक्त नहीं होती वो मक्खी। तो आसक्ति जो है वही इस मक्खी के मरण का या उसके जीवन का सबसे बड़ा कारण है। और यही मुख्य उद्देश्य था मेरा आज के इस वाचन को करने का, कि हम मक्खी हैं, सब मक्खी हैं। हमें विचार ये करना है कि हम विषय विकारों में कितना आगे तक डूबते हैं, कितना हम उनको भोग करते हैं, कहाँ तक हमारी उनके अंदर आसक्ति रहती है, जो हम अपना पतन कर बैठते हैं, या हम ऊपर ऊपर से, संसार में सब कुछ है, सब कुछ भोग करने के लिए, आपने भोग किया और उसके बाद में आसक्ति नहीं रखी, जरा सा भोग किया और उसके बाद में उड़ गए, छोड़ दिया उसको। जब भोग किया उस समय भोग भी किया, और जब उसके बाद में जब समझ में आ गया कि अब आगे खतरा है, तो वहां से अपने कदम पीछे खींच लिए। तो हमें मक्खी के इस स्वभाव से, जो कि कढ़ाई के किनारे पर बैठ करके मिष्टान का आनंद लेती है और फिर जीवित भी रहती है, उसके विचारों का, उसके प्रकार का ध्यान हमें अपने जीवन में रखना चाहिए, यदि हम वास्तव में अपना उत्थान चाहते हैं। तो ये इस प्रकार से मक्खियों के प्रकार को मैंने दर्शाने का प्रयास किया। आपको यदि अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कमेंट के रूप में, और मैं इसके YouTube का जो लिंक है वो अभी थोड़ी देर में कमेंट बॉक्स में अवश्य दे दूंगा। फिर कहता हूँ कि जिन साथियों ने अभी तक YouTube को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया कर दें, देखें और उसमें कमेंट भी अवश्य करें, और साथ में यदि अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आज भी मुझे बाजार का थोड़ा सा काम है, इसलिए आज भी मैं 10:30 बजे वाला वाचन नहीं कर पाऊंगा। मुझे इस बात का दुख है कि पिछले काफ़ी समय से 10:30 बजे वाला वाचन मेरा छूट रहा है, लेकिन चिंता ना करें, अभी जब तक पूरी तरीके से स्थिति साफ नहीं हो जाती, इसके अनुकूल नहीं हो जाती, तब तक न करना ही उचित है, क्योंकि आधे मन से किया हुआ कोई भी कार्य उचित नहीं होता। इसलिए मैं क्षमा मांगते हुए आप सबसे विदा लेता हूँ। इस समय उपस्थित हैं आदरणीय विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी, डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी, आदरणीय विधुभूषण त्रिवेदी जी और बहन सुधा बसोर सौम्या जी, जो मुझे इस समय दिखाई दे रहे हैं, उनकी उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूँ। कल फिर मिलेंगे। कल प्रयास करूँगा मिलने का, क्योंकि कल एक और ऐसा काम है जो कि सुबह से लेकर के शाम तक रहेगा, तो उसकी मैं व्यवस्था जैसी समय की होगी आपको अवश्य सूचित कर दूंगा। हो सकता है कि ये वाचन इस समय से कुछ पहले हो जाए, कुछ प्रीपोन्ड हो जाए, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, सूचना अवश्य दूंगा जिस समय भी करना होगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद। उपस्थित सभी सज्जनों को, सभी मित्रों को, सभी बहनों को, सभी भाइयों को सादर आभार, प्रणाम।